अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे भाइयों, अब इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की लेटेस्ट अपडेट। अगर कोई भाई ओमान से सऊदी अरब आ रहे तो उनके लिए अच्छी न्यूज है। वीडियो में बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, शायद आपके बहुत जरूरी काम की हो, खास करके जो भाई सऊदी एयरलाइंस की टिकट लेना चाहते हैं सऊदी अरब से, उनके लिए भी इंफॉर्मेशन मैं लेकर आया हूँ। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। सबसे पहले आपको शेयर करना चाहूंगा, आप देख सकते हो ओमान एयर का ट्विटर अकाउंट का ट्वीट है, आपको मैं शेयर कर रहा हूं। तो ओमान एयर 1 अप्रैल से अपनी फ्लाइट ओमान से सऊदी अरब लेकर के आएगा, मतलब मस्कत से सऊदी अरब रियाद की फ्लाइट आएगी। ठीक है, वैसे पहले दम्माम भी फ्लाइट आ रहा था, तो हफ्ते में 4 फ्लाइट आएगा। इसमें आपको पूरा कोरोना वायरस का जो भी SOP उसको फॉलो करना है, आपको खाना नहीं दिया जाएगा इसमें, और ये बहुत सारे एहतियात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो खबर है फ्लाइट के हवाले से, जो भी भाई इंडिया से वाया ओमान होकर सऊदी अरब आ रहे हैं तो उनके लिए ये अच्छी खबर है। इस वक्त आप लोग ये भी ध्यान दीजिए, हो सकता है ओमान में कोरोना केस ज्यादा फैल रहा है तो रेस्ट्रिक्शन लग सकता है, लेकिन अभी एक अच्छी खबर है कि आप डायरेक्ट वहां से फ्लाइट लेकर के यहाँ आ सकते हैं। इससे पहले लोग जो है ओमान से जो भी लोग आ रहे थे तो वो किसी और कंट्री में जाकर के कतर होकर के आ रहे थे यहाँ पर। ठीक है, तभी डायरेक्ट फ्लाइट 1 अप्रैल से आनी शुरू हो जाएगी सऊदी अरब में। तो जो भी भाई इस टाइम पे वाया होकर के आना चाहते हो ओमान से, आइए, आने के लिए खुल गया है, लेकिन आपको पूरा ध्यान देना है कि हो सकता है कल को बंद भी हो सकता है, तो बी केयरफुल, ध्यान इस पर पूरा देना है आपको। ठीक है, और भी आप किसी दूसरे देश से आ रहे हैं तो आ सकते हैं, बी केयरफुल, लेकिन ध्यान आपको ये देना है कि कहीं दूसरे देश से फ्लाइट बंद ना हो जाए, कोई लॉकडाउन वगैरह ना लग जाए। ठीक है, अब बात करेंगे, आपको एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा है PIA का। तो ये पाकिस्तान का अपडेट है, आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि अब थोड़ा ध्यान दीजिए इस बात पे। तो पाकिस्तान की फ्लाइट सऊदी अरब से रियाद, जद्दा, दम्माम से जाता है पाकिस्तान में कहीं भी। तब इन लोगों ने ऐड किया है तैफ और आभा से भी फ्लाइट जो है लोकल सिटी से अपने पाकिस्तान फ्लाइट जाएगी। तो लेकिन देखो, हमारा वंदे भारत मिशन का फ्लाइट सिर्फ 3 ही एयरपोर्ट से जाता है, दम्माम, रियाद और जद्दा से 3 ही एयरपोर्ट से फ्लाइट जाता है। तो इन लोगों को भी, इंडियन गवर्नमेंट को भी इन छोटे छोटे एयरपोर्ट्स को ऐड करना चाहिए वंदे भारत मिशन की फ्लाइट को। कितना दिक्कत होता है लोगों को, आभा से अगर इंडिया जाना है तो उनको रियाद आना पड़ता है, तैफ से इंडिया जाना है तो रियाद आना पड़ता है, और ये बहुत सारे सिटी हैं, वहां से यम्बू हो गया और बहुत सारे सिटीज है, वहां से इनको कनेक्टिंग फ्लाइट देनी चाहिए डायरेक्ट। जैसे देखो, इन लोगों ने PIA वाले ने तो लगा लिया अपना, आजकल में ये चालू भी हो जाएगा, मतलब पाकिस्तान जाने के लिए लोगों को छोटे छोटे सिटी से भी फ्लाइट का अवेलेबल मिल जाएगा, आपको कोई दिक्कत ना, उनको रियाद या जद्दा या दम्माम नहीं जाना पड़ेगा, डायरेक्ट उनको फ्लाइट उनकी सिटी से मिल सकती है। इसके लिए कह रहा, देखो यार, पाकिस्तान वाले हमेशा से फ्लाइट चला करके रखे, इन्होंने कभी बंद ही नहीं किया, अपना फायदा कमा रहे हैं, नोट छाप रहे हैं। हमारे इंडियन गवर्नमेंट देखो नोट तो छाप रही, सिर्फ वंदे भारत मिशन से ही डबल नोट छाप रही है। खैर चलो, ये अलग मामला है। अपने इंडियन गवर्नमेंट को भी फ्लाइटें ऐड करनी चाहिए छोटे छोटे एयरपोर्ट से। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बताओ, कमेंट करें। करना चाहिए ना, आप लोगों को दिक्कत होता है कि नहीं होता, बताओ। छोटे छोटे आप सिटी में हो, तबुक में हो, हायल में, पता नहीं कहाँ का, वहां से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर फ्लाइट जाती है तो, अगर डायरेक्ट इंडिया की फ्लाइट कर दे तो करना चाहिए ना। हमारे बहुत सारे भाई सवाल करते हैं, एक सवाल बार बार आ रहा है मेरे पास में, जावेद भाई सऊदी अरब से सऊदी एयरलाइंस इंडिया जाती है या नहीं जाती है, मुझे इस बारे में प्लीज बताइए। तो मेरे भाई, इस टाइम आप इंडिया जाना चाहते हैं तो किसी भी ट्रैवल वाले से आप टिकट ले सकते हो, बशर्ते आप बोल रहे हो नहीं हम सऊदी एयरलाइंस से ही जाएंगे। तो आपको मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूं, देखो saudia.com का ये वेबसाइट पर मैं खुद निकाल करके आपको मैं शेयर कर रहा हूं, आप देख रहे हो स्क्रीन पे। तो फ्लाइट अवेलेबल रहती है, ये 850 का टिकट है 2 मई का। इस पर 850 के टिकट में 23 किलो बैगेज और एक 7 किलो हैंडबैग का अलाउ है, लेकिन 1000 रियाल हम पे करेंगे तो हमें 23 किलो के 2 बैगेज मिलेंगे। ठीक है, तो टिकट आप देख सकते हो अलाउ है, लेकिन सऊदी एयरलाइंस हफ्ते में 2 या 3 दिन ही चलती है। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा, सऊदी एयरलाइंस हफ्ते में 2 या 3 दिन ही चलता है। आप सऊदी एयरलाइन से जाओ इंडिया, या आप किसी भी एयरलाइन से इंडिया जाते हैं तो आपको ऑनलाइन फॉर्म, एयर सुविधा ऐप, वहां पर आपको कोरोना रिपोर्ट जो है ऑनलाइन सबमिट करना होगा। जैसे और भी एयरलाइन से आप जाते हो तो इसमें भी वही करना होगा। तो फ्लाइट जाती है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हो। ठीक है, आपको भी मैंने प्रूफ दिखा दिया यहाँ पे, आप भी अपना चेक कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, अब मैं आपको सऊदी की रिपोर्ट देने वाला हूँ आपके सामने। आज 31 मार्च है और देख लो 31 मार्च को फ्लाइट खुलने वाली थी सऊदी अरब में, जो 17 मई कर दिया गया 2021। तो आपके सामने आप रिपोर्ट देख सकते हो, 585 केस निकले हैं सऊदी अरब में। घटने का सवाल ही नहीं बनता है भाई, कोई सवाल नहीं बनता है। 369 ठीक हुए हैं, 6 इंतकाल हुए हैं। आप देखो सबसे ज्यादा केस रियाद में है 234, ईस्टर्न में 110, मक्का में 103, नॉर्दर्न बॉर्डर में 32, मदीना में 21, हायल में 16, असीर में 15, जजान में 14, अल कसीम में 12, तबुक में 10, अल जौफ में 8, नजरान में 5, अल बाहम में 5।
अल्वाहा में 5। देख रहे हो केस किस तरीके से इजाफा हो रहे हैं, कॉन्टैक्ट जुड़ गया इनका केस का, फिर से मामला आगे बढ़ ही रहा है। तो कोरोना के केस आप देख सकते हैं, हालात से आप वाकिफ हो सकते हैं। अभी इंडिया में आप लोग फंसे हो, अभी भी आप आना चाहते हो, अपना इकामा वीजा एक्सटेंड कराओ। जिस देश को सऊदी अरब ने बैन नहीं किया वहां रुककर 15 दिन क्वारंटाइन बिता करके सऊदी अरब में आ सकते हो। ठीक है, हमारे पाकिस्तानी भाई लोग भी आ रहे हैं ट्रैवल करके, वाया करके, लेकिन दिल में डर है भाई, कहीं बंद ना हो जाए, कहीं बंद ना हो जाए। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं सऊदी अरब में मस्जिद के हवाले से। तो पूरे सऊदी अरब में 51 दिन में 405 मस्जिदें बंद की गई है, जिसमें 382 मस्जिदों को खोल दिया गया है। कोरोना वायरस की वजह से बंद किया जाता है, यहाँ पर मरीज मिलते हैं कोरोना वायरस के, इसलिए बंद किया जाता है। जिस तरीके से सऊदी अरब में कोरोना वायरस बढ़ रहा है, इसी को देखते हुए कितने सारे मस्जिद बंद हुए हैं। जो भी मस्जिद बंद होता है साफ सुथरा होने के बाद उसे खोल दिया जाता है। खास करके यहाँ पे मस्जिद को बंद नहीं किया जाता है, थोड़ा साफ सुथरा करने के लिए बंद किया जाता है। तो आप लोग मस्जिद जाते हैं तो आप लोग एसओपी फॉलो करके जाएं। सऊदी अरब का जो कानून है, मास्क लगाकर जाइए। अगर आप मास्क लगाकर नहीं जाते तो 1000 रियाल का फाइन आ सकता है। इसके साथ साथ आपके पास अगर तवक्कलना ऐप है तो तवक्कलना को एक्टिव करके रखिए। जनमाज साथ लेकर के जाइए, जो भी नियम कानून उसे फॉलो करके रखिए, क्योंकि आपकी सेफ्टी से कोई और भी भाई बच सकता है। अब लास्ट खबर आपके सामने शेयर करूंगा जो कि बेहद जरूरी है, को आपके सामने आप देख सकते हैं। तो ये आप हिंदी में देख रहे हो। जो भी भाई सऊदी अरब से, गल्फ से, किसी भी देश से दिल्ली में उतरता है, आपके पास में पीसीआर टेस्ट वैलिड होगा ही होगा, लेकिन आपको फिर से टेस्ट लिया जाएगा। बी केयरफुल, अगर आप पॉजिटिव निकलते हो, कोरोना पॉजिटिव, तो आपको क्वारंटाइन भी किया जाएगा। गवर्नमेंट ने हार्ड रूल एक्टिव कर दिए हैं। कोई भी यात्री अगर फ्लाइट के अंदर में कोरोना के एसओपी फॉलो नहीं करेगा, मास्क नहीं लगाएगा, अगर जो फ्लाइट अटेंडेंट ने उनकी बात को फॉलो नहीं करेगा, तो आपको वहीं पर आपको फ्लाइट के अंदर ही लाइव जुर्माना कर दिया जाएगा। ठीक है, फ्लाइट के अंदर में ही जुर्माना का जो है ना, आपको फाइन का पेपर दे दिया जाएगा और आपको भरना पड़ेगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐलान किया है। खास करके जो भी इंडिया जाते हो, मास्क वास्क सही से लगा कर जाओ, पूरा नियम कानून फॉलो करके जाओगे। कोई मैं मजाक में नहीं ले, मजाक मत लेना, इसको सीरियस लेना। आप लोगों के लिए खास करके बोल रहा हूँ। और जो दिल्ली जाओगे उनके लिए तो हार्ड से भी हार्ड रूल आ चुका है। तो ये थी आज की कुछ खबर। हमारे चैनल पे आप पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आज लंबी हो गई इसलिए मैं इसमें कोई सवाल का जवाब नहीं दे पाया हूँ। कल की वीडियो में सवाल का जवाब जरूर देंगे इंशाल्लाह। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो ऊपर में फॉलो का बटन है, या हमारा फेसबुक पेज लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते, पता नहीं शेयर करने में कोई पैसा लगता है क्या। इन्फॉर्मेशन की वीडियो आप लोगों के लिए लाता हूँ। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।